Hello students, we are going to read remaining lesson of unit 3rd. Robinson Crusoe discovers a footprint. The book is Marigold, English 5th class. हाफ पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, अभी ये लास्ट पार्ट है इसका। वो हम करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक सेलर है, नाविक है। तो वो जो है उसका समुद्र में तूफ़ान की वजह से उसका जहाज़ जो है वो टूट जाता है और वो एक अकेली सी जगह पे, एक सुनसान जगह पे आ जाता है, एक आइलैंड पे आ जाता है। वहाँ उसके अलावा उसको कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी समय से अकेला वहीं पे रहता है। एक दिन क्या होता है कि उसको एक फुटप्रिंट नज़र आता है। तो उस फुटप्रिंट को देखकर वो काफ़ी डर जाता है और डर के वो अपनी गुफ़ा की तरफ भागता है। फिर क्या होता है देखिए, यहाँ से हम देखेंगे, मैंने निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, विच आई कॉल्ड द डोर। कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूसो को जब वो डर कर भागा, उसको ये नहीं पता कि वो जो है अपनी सीढ़ी का यूज करके गुफा में आया है या किसी होल के द्वारा जो है वो अपनी गुफा में आया है। गुफा में क्यों आया है? डर के मारे, क्योंकि उसको लगा कि कोई जंगली जानवर या कोई जो है कोई और ऐसा मनुष्य है जो काफ़ी भयानक है और उससे जो है वो उससे खतरा है। तो ऐसा वो सोचता है, इसलिए वो अपनी गुफा की तरफ भाग आता है। तो जिसे वह अपने गुफा का दरवाज़ा कहता था। किसको कहता था? एक होल था जिसको वह गुफा का दरवाज़ा कहता था। लेकिन उसको डर की वजह से ये नहीं पता कि वो कैसे अपनी गुफा में आया। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। आई रैन फॉर कवर कहता कि आई रैन फॉर कवर, यानी कि मैं उस प्लेस को कवर करने के लिए, यानी वहाँ से बिल्कुल उस स्थान को छोड़ने के लिए वहाँ से मैं भागा काफ़ी तेज़ गति से। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, किसी जानवर से भी ज़्यादा तेज़ गति से मैं भागा। आई डिड नॉट स्लीप, यहाँ से हम कर रहे हैं आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैंने नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, कि जितना भी मैं सोचता कि मैंने क्या देखा है, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही मैं डर जाता। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी। तो आई थॉट इट कुड बी, मैंने सोचा कि शायद ये हो सकते हैं। सवेजेज कौन होते हैं? असभ्य जाति के लोग होते हैं, असभ्य लोग बोलते हैं इनको, जंगली लोग। ऑफ मेनलैंड जो वहाँ की जो भूमि थी, जो धरती थी, वहाँ का जो एरिया था, उसने सोचा कि शायद इस एरिया के जंगली जो है आदमी होंगे जिसका ये फुटप्रिंट है। हु हैड वंडर्ड, जो वंडर क्या होता है? वंडर होता है घूमना, जो यहाँ पे आवारा घूम रहे होंगे। आउट टू द सी से, यानी समुद्र से बाहर। इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में। उसने सोचा कि शायद ये कोई जो असभ्य लोग होते हैं, जंगली लोग होते हैं, शायद उनका फुटप्रिंट है जो कि समुद्र से बाहर घूमते रहते हैं छोटी नाव में। लकीली, सौभाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि सौभाग्य से मैं उस समय किनारे पर नहीं था। शोर क्या होता है? किनारा होता है। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, कि वट इफ़ क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया हो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो उसे यह रियलाइज़ हो जाएगा, उसे ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे उसके अलावा कोई और भी रहता है इस आइलैंड पे, इस द्वीप पे। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो जल्दी ही यहाँ पर आएगा दूसरे असभ्य व्यक्तियों के साथ, जंगली व्यक्तियों के साथ, और वो मुझे मारकर खा जाएगा। कौन सोचता है ये? डर के मारे कि रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहा है कि वो जो हैं, जो जंगली आदमी हैं, वो आएंगे और मुझे मारकर खा जाएंगे। एंड सो आई ले फेयरफुल, डर के मारे मैं लेटा रहा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन क्या थी? रक्षा, और रक्षा के लिए मैंने जो है भगवान से प्रार्थना की। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मुझे थोड़ा आराम मिला। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट होता जांच करना, और मुझे इतनी हिम्मत भी मिली कि मैं जांच करूं, जाके दोबारा से उस फुटप्रिंट को देखूं कि वो किसका है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैंने कई बार अपने पीछे देखा।
कई बार हमें भी होता है ना, जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा है तो वो कहता है कि मैंने भी कई बार अपने पीछे देखा। ये कब होता है? जब हम डरे हुए होते हैं। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी वेरी फ्राइटेंड। देखो इसने लिख भी दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और मैं बार बार मुड़ कर देख रहा था। फ्रिक्वेंटली क्या था? कई बार। हाउएवर, परंतु एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सा नथिंग, जब मैं 1-2 दिन मैंने खूब इन्वेस्टिगेट किया उस फुटप्रिंट का, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आई बिकेम ए लिटल बोल्डर, मैं थोड़ा सा बहादुर हो गया, पहले से बहादुर हो गया। बोल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, यानी पहले से बहादुर हो गया मैं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर, मैंने किनारे से नीचे जाने का निश्चय किया। अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट, कि दोबारा से मैं फुटप्रिंट का जो है एग्जामिन करूँ। वंस मोर, एक बार फिर। डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटमार्क, मैंने ये भी निश्चय किया कि मैं अपने फुटमार्क से इसको मापने की कोशिश करूँगा कि कहीं ये मेरे ही पैर का निशान तो नहीं है। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के क्लोजर यानी नज़दीक आया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि मेरा फुटप्रिंट तो नहीं हो सकता। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बीच के इस भाग में मैं लंबे समय से नहीं आया था, तो मेरा फुटप्रिंट कैसे होगा, मेरे पैर का निशान कैसे होगा। सेकेंडली, दूसरी बात ये थी कि एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, जब मैंने मेरा पैर उस फुटप्रिंट के साइड में रख के देखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, ये मेरे पैर से थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। लार्जर मीन्स कंपैरेटिव नहीं, मेरे पैर की तुलना में ये बड़ा था। कंपैरेटिव डिग्री है, ER लगा हुआ है। माई फियर रिटर्न्ड, मेरा डर जो थोड़ा सा दूर हो गया था वो फिर आ गया, वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा अपने घर चला गया। घर क्या था? केव, गुफा। बिलीविंग, ये विश्वास करते हैं दैट देयर वॉज समवन देयर, कि कोई न कोई तो यहाँ पे है, ऐसा सोचकर मैं दोबारा से डर गया और दोबारा से अपनी गुफा में भाग गया। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, यानी मैं क्या, रॉबिन्सन क्रूसो क्या सोचने लगा कि इस द्वीप पे और भी निवासी हैं, इस द्वीप पे और भी लोग निवास करते हैं, ऐसा सोचकर वो वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे ये आपका लेसन ओवर होता है। इस लेसन को बार बार पढ़ोगे, ट्रांसलेशन करोगे, तभी आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आएंगे। तो बार बार इसकी रीडिंग लेनी है आपको। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।